नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विज़न भारत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों और व्रत कथा और लाभ के बारे में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को नवरात्र में किस प्रकार व्रत करना है व पूजन विधि, इन सभी तथ्यों पर विचार करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं और ये माता के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि नवरात्र साल में 4 बार आते हैं। साल के प्रथम मास चैत्र में पहली नवरात्र होती है, फिर चौथे माह आषाढ़ में दूसरी नवरात्र पड़ती है। इसके बाद अश्विन माह में शारदीय नवरात्र होती है। साल के अंत में माघ में गुप्त नवरात्र होते हैं। इन सभी नवरात्रों का जिक्र आपको देवी ग्रंथों व अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिल जाएगा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है और इसी दिन से नवरात्र भी शुरू होते हैं। लेकिन बात करें तो चारों नवरात्र में सबसे ज़्यादा चैत्र और कुआर के नवरात्र प्रमुख माने जाते हैं, जिनको हम पूरी विधि विधान से व्रत पूजन करके संपन्न करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष 2022 में अश्विन माह में शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 4 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्र में देवी माँ के अलग अलग 9 रूप होते हैं और देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा पूरी विधि विधान व मंत्रों और भोग के साथ संपन्न होती है। आज हम आपको उन्हीं रूप, स्वरूप, पूजा विधि और उनसे मिलने वाले लाभ, आशीर्वाद के बारे में बात करने जा रहे हैं। नवरात्र का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आदिशक्ति ने अपने इस रूप में शैलपुत्र हिमालय के घर में जन्म लिया था। इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। इनके पूजन से भक्त सदा धन्य धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। माता शैलपुत्री प्रतिपदा के दिन इनका पूजन जप किया जाता है। मूलाधार में ध्यान कर इनके मंत्र को जपते हैं। धन धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य तथा मोक्ष को देने वाली यह माता मानी गई हैं। दूसरा नवरात्र ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाली है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। माता ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। संयम, तप, वैराग्य तथा विजय की प्राप्ति की दायिका हैं। तीसरा नवरात्र चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है व आकर्षण बढ़ता है। माता चंद्रघंटा मणिपुर चक्र में इनका ध्यान किया जाता है। कष्टों से मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए इनको पूजा जाता है। कुष्मांडा। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों, निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग, शोक दूर होकर आयु और यश में वृद्धि होती है। माता कुष्मांडा अनाहत चक्र में ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। रोग, दोष, शोक की निवृत्ति तथा यश बल व आयु की दात्री मानी गई हैं। 5वां नवरात्र स्कंद माता।
नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरी करती हैं। माता स्कंद माता, इनकी आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान करके की जाती है। सुख शांति व मोक्ष की दायिनी मानी गई हैं स्कंद माता। छठा नवरात्र कात्यायनी। माँ का छठवां रूप कात्यायनी है। छठे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनके पूजन में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कात्यायनी साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। माता कात्यायनी का आज्ञा चक्र में ध्यान कर इनकी आराधना की जाती है। भय, रोग, शोक, संतापों से मुक्ति तथा मोक्ष की दानी है माँ कात्यायनी। सातवां नवरात्र कालरात्रि। नवरात्र की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। माता कालरात्रि का ललाट ध्यान में किया जाता है। शत्रुओं का नाश, कृत्या बाधा दूर कर साधकों को सुख शांति प्रदान कर मोक्ष प्रदान करने वाली कालरात्रि माता की जय। आठवां नवरात्र महागौरी। देवी का 8वां रूप माँ गौरी है। इनका अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। इनकी पूजा सभी करते हैं। माँ गौरी को पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है, शत्रु का शमन होता है। माँ महागौरी मस्तिष्क में ध्यान कर इनको जपा जाता है। इनकी साधना से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। असंभव से असंभव कार्य पूर्ण होते हैं। नवा नवरात्र सिद्धिरात्रि। माँ सिद्धिरात्रि की आराधना नवरात्रि के नवमी के दिन किया जाता है। इनकी आराधना से जातक, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, इसित्व, सर्व कामा संयता, दूर, श्रवस, प्राकाया, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त नव निधियों की प्राप्ति होती है। माता सिद्धिरात्रि मध्य कपाल में इनका ध्यान किया जाता है। माता सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। तो यह थी हमारी 9 देवियों और उनके द्वारा मिलने वाले लाभ। अब हम आपको आगे की पूजन विधि के बारे में बताते हैं। 9 दिन के व्रत पश्चात कई लोग अष्टमी पूजन करते हैं, कई लोग नवमी पूजन करते हैं। मान्यता है कि आप जो भोग माता और कन्याओं के लिए प्रस्तुत करते हैं उसी भोग से पारण करना शुभ माना जाता है। पारण करने से पूर्व आचमी करें और पत्तों पर 3 कोल रखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी को नमस्कार करने के बाद ही पारण करें। पारण करने के लिए प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके देवी का ध्यान किया जाता है। उपरोक्त कर्म के बाद पारण करने के लिए भोजन सात्विक होना चाहिए। अष्टमी व नवमी में पारण भोजन में प्याज, लहसुन, तेज मसाला, लाल रंग का साग, पालक, मेथी नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, यानी इन दिनों लहसुन, प्याज, मांसाहार, ठंडा और जूठा भोजन बिल्कुल नहीं करें। इन दिनों में शौर कर्म ना करें, यानी बाल और नाखून ना कटवाएं, ना सेव बनवाएं। इनके साथ ही तेल मालिश भी ना करें। नवरात्रि के दिनों में दिन में नहीं सोएं। नवरात्र में सूर्योदय से पहले उठें और नहा लें। शांत रहने की कोशिश करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा करने से भी बचें। इसके साथ ही मन में किसी के लिए गलत भावनाएं ना आने दें। अपनी इंद्रियों को काबू रखें, मन में काम वासना जैसे गलत विचार को ना आने दें। सबसे पहले कलश स्थापना करिए। एक नारियल में चुनरी लपेटकर कलश के मुख पर मौली बांधें।
कलश में जल भरकर उसमें लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा और रुपए के सिक्के डालें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखें और फिर इस कलश को दुर्गा माँ की प्रतिमा के दाईं ओर स्थापित करें। कलश स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आह्वान करें। अगर किसी कारण से आपको मिट्टी का घड़ा नहीं मिलता है तो आप घर में स्वच्छ लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं कलश स्थापना के लिए। चैत्र नवरात्र या शारदीय नवरात्र दोनों में ही ज्वारे अर्थात मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं उगाने की परंपरा है। इससे माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। एक मिट्टी के कटोरे या किसी पात्र में ज्वारे उगाए जाते हैं। मिट्टी के इस पात्र को अच्छी तरह से धो लें। मिट्टी के पात्र के अंदर तल में रोली से स्वास्तिक बना लें। इस पात्र को स्वच्छ और काली मिट्टी एवं उपले के चूर्ण से आधा भर लें। इसके बाद इसमें जल का छिड़काव करें। इसके बाद इसमें भीगे हुए एक मुट्ठी जौ या गेहूं लेकर उन्हें उस मिट्टी के पास डालकर फैला दें। अब पुनः उस पात्र में जौ या गेहूं ऊपर मिट्टी डालकर पूरे पात्र को भर दें। अब इस पर जल का छिड़काव करें। अब इस पात्र को माता दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष स्थापित करें व पूजन करें। व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और कोई फल ले सकते हैं। नमक नहीं खाना चाहिए। इसके बाद दिन भर मन में माता जी का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। इसके बाद एक बार और फलाहार कर सकते हैं। अगर ना कर सकें तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। नवरात्र के पहले दिन 9 दिनों के व्रत का उपवास का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, एक सुपारी और सिक्का रखें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए बुलाएं। ऐसा ना हो सके तो अपनी कामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प लें और माता जी के चरणों में जल छोड़ दें। इन दिनों व्रत उपवास में सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर की सफाई करें। पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद माता जी की पूजा करें। पूजा में ताज़ा पानी, दूध से माता जी को स्नान करवाएं। फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीज़ों से पूजा करें और मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले दिन घी या तेल का दीपक जरूर जलाएं। ध्यान रखें वो दीपक 9 दिनों तक बुझ ना पाए। मित्रों, एक बात और, जो व्यक्ति किसी कारणवश माता के 9 दिन के व्रत रखने में असक्षम है, वह व्यक्ति माता के प्रथम और आखिरी नवरात्र का व्रत भी कर सकते हैं। यह 2 व्रत करने से भी उनको माँ के 9 व्रत का फल प्राप्त होगा। माँ के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने गए हैं। इन दिनों आप बाल, शेविंग, नाखूनों को काटना अशुभ माना जाता है। अतः इन दिनों यह कार्य बिल्कुल ना करें। मित्रों, आज की खास वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी एक नए धर्म और इतिहास को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी।